नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमितं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासद आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी और सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में दिखाई देने वाले 8 अंगों की चर्चा तो हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सम्यक दृष्टियों के जीवन में क्वालिटीज़ किस प्रकार की होनी चाहिए, वो चर्चा तो हम कर चुके हैं आपके बीच में। और आज हमारे को एक नई चर्चा करनी है कि आखिर वे कौन से दोष हैं जो दोष सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं लगते। आखिर वे कौन सी बातें हैं जो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होती। ऐसे 25 दोषों की चर्चा की है। कल हमने उन 25 दोषों का निरूपण करने वाले शास्त्र को पढ़ा था, मतलब आगम प्रमाण को पढ़ा था। यशस तिलक शंपू का प्रमाण देकर के ये कही थी बात कि 25 दोष नहीं होने चाहिए ज्ञानी के जीवन में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन अत्यंत निर्दोष होता है, अत्यंत पवित्र होता है। फिर भी कभी कभी कदाचित भ्रमवश भूलवश उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई दोष लग जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भावना भाता है कि मैं इन दोषों से बचता रहूं, मैं इन दोषों से दूर रहूं। वास्तव में तो जिसके जीवन में दोष होते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि तो निर्दोष रीति से ही पालन करता है। जैसे निशंकित आदि 8 अंग कहे थे, उसी प्रकार शंकादिक 8 दोष कहे गए हैं जिन दोषों से बचना चाहिए। हम प्रकरण प्रारंभ करते हैं। 72 नंबर पेज देखिए। अर्थ, यशस तिलक चंपू का अर्थ, शंकादि 8 दोष। निशंकित आदि से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा तो शंकादि 8 दोष हो जाएंगे। 8 मद, 8 प्रकार के मद, घमंड नहीं। 3 मूढ़ता और 6 अनायतन। याद हो गए? वसुमद टारी, वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, 6 अनायतन त्यागो और शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो। दौलत राम जी ने 6 ढाला की तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि जीव इन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है, इसकी चर्चा प्रारंभ की। धर्मेंद्र जी साहब क्या बात कही है? एक ही लाइन में, 2 लाइन के अंदर पूरी बात आ गई। वसुमद टारी, 8 प्रकार के मदों को टाल दो। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, 6 अनायतन त्यागो और शंकादिक वसुदोष बिना। बस हो गए ना सब। अब इनको यहाँ देखें अपन तो 8 तो हैं शंकादिक दोष,
कि अरे साहब ये तो बड़े कठिन है। कठिन क्यों है? निशंकित आदि 8 अंग कहे थे, उनके अपोजिट कर लीजिए तो शंकादिक 8 दोष हो जाते। क्या निशंकित आदि 8 अंग और उनसे विपरीत 8 दोष, क्या, और 8 मद, फिर 3 मूर्ता और 6 अनायतन, इन सब की चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इन 25 में से। पहला ग्रुप शंकादि 8 दोषों के संदर्भ में जिनसे बचना चाहिए। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, 8 की चर्चा आज पूरा करने का मन है। गुना वालों का एक शिविर है, उस शिविर में हमारा 10 तारीख को व्याख्यान है, तो उस दिन हमें सप्त भय तक पहुंचना है। तो भी हैं 3, 4, 5 दिन, तो बीच के दिनों में ये सब प्रकरण अपन चला लेंगे। यद्यपि हम निशंकित आदि की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं, तो फिर ये शंकादिक दोषों में ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए शंका क्या कहते हैं। चलित प्रतिपत्ति रूप, प्रतिपत्ति किसे कहते हैं? गिर जाना, चलायमान हो जाना। क्या समय यही रहेगा? हमें तो एक प्रवचन करना है, अपने ही विषय चलता रहेगा, यही समय रहेगा, यही चलता रहेगा। हम तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या हम तो आप लोगों के बीच में बैठते हैं, तो आप लोगों के साथ ही बैठते हैं बस, और कहीं नहीं। जहाँ भी जिसको मुझे बुलाना हो वो साथ में ले लेता है, तो हम कह देते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं। चलित प्रतिपत्ति रूप, चलित प्रतिपत्ति रूप अनिश्चित अनेक कोट्यात्मक ज्ञान। ओहो, चलायमान है, अनिश्चित है, अनेक कोट्यात्मक है, झूलने वाला है, ऐसा ज्ञान संशय कहलाता है। क्या इस ज्ञान को संशय कहते हैं। 2 कोटि में झूलने, ऐसा है कि ऐसा, ऐसा है कि ऐसा। उदाहरण देखिए, जैसे यह सांप है या रस्सी, उदाहरण दिए शास्त्रों में। सांप है या रस्सी, सीप है या चांदी। तत्व अनेकांतात्मक है या एकांतात्मक? ये निशंकितपन के संदर्भ में कह रहे हैं, ऐसी शंकाएं नहीं होनी चाहिए तत्व के संदर्भ में। तत्व कैसा है? अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है या एकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है? जीव का लक्षण चेतना है या नहीं? जीव का लक्षण कैसा है? जीव का लक्षण कैसा है? बोले चेतना लक्षण है। ऐसा तो नहीं है जीव में चेतना नहीं हो। जिनोक्त तत्व सच्चा है या मिथ्या? अरे अरे, कैसी कैसी शंकाएं खड़ी हो जाती है दिमाग में। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया ये तत्व, ये जिनोक्त तत्व, ये सच्चा है या झूठा है? यार बातें तो ऐसी कहते हैं, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव। लगता तो नहीं है आत्मा का अनुभव होता है क्या? ये भगवान क्या सच में होते हैं क्या एक्चुअल में? देखो कई लोग होते हैं भाई साहब दुनिया में, वो कहते हैं भगवान कोई नहीं होते। लो साहब, अब उनसे क्या कहो? अरे कोई भगवान कुछ नहीं है यार, क्या फालतू की लगा रखी है आप लोगों ने ये सब नौटंकी। कहा कि भगवान कुछ नहीं, सब यही है, सब मूर्तियाँ बना दी और उनकी पूजा करो और ये करो, और ज़्यादा धर्म क्या। बहुत तरह के लोग हैं सारे दुनिया भर में। लोग कहते हैं तुम्हारे 24 तीर्थंकर कुछ नहीं है, तुमने सब बना दिए लोगों ने। आपने 24 तीर्थंकर कह दिए, हिंदुओं ने 24 अवतार कह दिए, उन्होंने 24 पैगंबर कह दिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये 24 की संख्या क्या चक्कर है ये? इनके पैगंबर हो गए, उनके अवतार हो गए, तुम्हारे तीर्थंकर कह दिया। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में चर्चा करने वाले। और मैं भी ऐसी बातें कह सकता हूँ जिन बातों को सुनकर के आपको लगने लगे हाँ यार बात तो सच्ची है, हाँ यार ऐसा ही तो नहीं है कहीं यार। देखो आदिनाथ स्वामी जो थे ये कैलाश पर्वत से, और इनके जो महादेव जी हैं ये भी कैलाश से संबंध है इनका, और ये वो ही लगते हैं भाई साहब। और आपके ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो तो बैल है, और इनके महादेव जी का भी वो नांदी कहते हैं, बैल है ना। आपके ऋषभ देव स्वामी की भी जटा जूट ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं, और महादेव जी भी ऐसे जटा वाले हो गए थे। कहीं ना कहीं भाई साहब कुछ ना कुछ तो चक्कर है क्या? ऐसा तो नहीं है। लोग उन्हें आदि ब्रह्मा के रूप में कहते हैं। दुनिया है भाई साहब,
बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं जिन वच में शंका निधार, क्या जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना भैया। 24 तीर्थंकर होते हैं तो होते हैं, तत्व 7 होते हैं तो होते हैं, बस स्वर्ग 16 और नरक 7 कहे गए हैं तो उन्हें यथावत रीति से स्वीकार कर लेना। इफ एंड बट नहीं है उसमें कुछ भी, क्या बहुत अंतर है भैया, जमीन आसमान का अंतर है। क्या बात कर रहे हो, रागियों और वीतरागियों का तो मेल ही नहीं है आपस में कुछ भी। कहाँ वीतरागी और कहाँ रागी, क्या भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों को सर है झुकाना। क्या स्वर्ग नरक किसने देखे, दोनों एक ही तो नहीं है, और दोनों यहीं तो नहीं है। एक तो छोड़ो, लोग तो कहते हैं यहीं पर है। उमाकांत जी साहब, ऐसे ऐसे साथी मिल जाएंगे, युवा साथी लोग मिल जाएंगे, अपने उम्र वाले लोग मिल जाएंगे, जो ये कहेंगे अरे चलो यार अब भी क्या, हम आपको स्वर्ग दिखाते हैं, देखो चलो हम आपको स्वर्ग दिखाने के लिए ले चलते हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं। अरे पंडित जी, इस समय में, बीच में कोरोना के समय में जो त्राही त्राही मची हुई थी अस्पतालों में, जब ऑक्सीजन नहीं थी, आप जरा हमारे साथ में वहाँ चल कर के देखते। लोग कहते हैं, लाइव देखने वाले जिस तरह से तड़पते थे लोग, बोले इसके अलावा और नरक क्या होगा, यही नरक है। क्या ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं यही नरक है, फुटपाथ पर चलो, झोंपड़पट्टियों में चलो, यहीं आपको नरक 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 साक्षात नरक दिखाई देगा, यहीं पर तो है। लेकिन भाई आपका कानून वो सज़ा नहीं दे सकता है जो सज़ा एक्चुअल में अपराधी को मिलनी चाहिए। इसलिए नरक की व्यवस्था इस प्रकृति में होनी ही चाहिए। हमारे अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचन निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि बहुत बहुत अधिक संख्या में लोगों द्वारा सुने गए हैं। तो निश्चित ही उसके पहले प्रवचन में हमने जो ये स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं होते हैं इसकी चर्चा की है, आप लोगों ने सुनी होगी। आज तो यहाँ चर्चाएं कि ये जो चेतन लक्षण जीव का है ये है या नहीं है, पता नहीं साहब। जिनोक्त तत्व सच्चा है या मिथ्या है, ये बातें काल्पनिक तो नहीं है कहीं। आदि तत्वों के विषय में ऐसी शंका दर्शन मोहनीय सहित ज्ञानावरण कर्म के उदय से होती है। क्या ये शंका क्यों होती है, इस शंका के पीछे निमित्त कौन सा कर्म है? तो ये कह रहे हैं शंका के पीछे कर्म निमित्त बनता है दर्शन मोहनीय। क्या दर्शन मोहनीय नाम का कर्म है और साथ में रहता है ज्ञानावरणीय। तो दर्शन मोहनी के साथ में ज्ञानावरणी नाम का भी कर्म है जो साथ में जुड़ा रहता है और जो इस तरह का इस जीव को सशंकित बना रहता है। मतलब ज्ञान के ऊपर तो आवरण डला हुआ है, ज्ञान के ऊपर तो पट्टी चढ़ी हुई है, और इधर तो ज्ञान पर पट्टी और उधर मोह का तीव्र उदय। अब ये जीव उलझा फंसा रहता है इस मामले में, ठीक है ना। देखिए, तो ये कह रहे हैं इस तरह की शंका कभी नहीं करना भैया, ऐसी शंका कभी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कांक्षा, ये दूसरा दोष है, कांक्षा नहीं होनी चाहिए। ज्ञानियों के जीवन में कांक्षा नहीं होती है। क्या मैं जैन धर्म के प्रसाद से व सम्यक दर्शन के महात्म्य से देव, यक्ष व राजा हो जाऊं? क्या सोच रहा है? सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अरे मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लूंगा ना, मैं देव हो जाऊंगा। धर्म, जैन धर्म को यदि मैं अपनाऊंगा ना, मैं यक्ष बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा। अरे भाई, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिव नाथ जी। भैया बुद्धचंद जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज। मुझे राजा नहीं बनना, महाराजा नहीं बनना, इंद्र नहीं बनना, हेमेंद्र नहीं बनना, चक्रवर्ती नारायण आदियों के मुझे पद नहीं चाहिए, यक्ष आदि मुझे नहीं बनना है। इन सब के महात्म्य से मैं हो जाऊं। इस प्रकार पराधीन, विनश्वर और संताप तथा तृष्णा को बढ़ाने वाले संसार सुख की वांछा करना, ये कांक्षा नाम का दोष कहलाता है। ओह, संसार सुखों की वांछा, इस संसार में सुख है नहीं, इसलिए वांछा व्यर्थ की है। इस संसार में आनंद नहीं है, ये संसार भटकाने वाला है, ये संसार रुलाने वाला है। इस संसार में आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ आज तक सुखी।
हम कैसे सुखी हो जाएंगे? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। काहे को शिव साधन करते, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों त्यागे तीर्थंकर आदि की ये बतलाइए मुझे। क्या क्यों छोड़ दिया? राजपाट क्यों छोड़ दिया? चक्रवर्तित्व के पद क्यों छोड़ दिए? 6 खंड के विभूति के स्वामी होते हुए भी आखिर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा क्यों अंगीकार कर ली? सारे तीर्थंकर हमारे 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय राजघराने से थे, क्या क्यों छोड़ करके दीक्षित हो गए? इसका मतलब उन्हें उसमें सुख नहीं दिखाई दिया। ये कांक्षा नाम का दोष है, ये दोष कभी नहीं लगाना। अरे पर की तरफ दृष्टि नहीं देना, दुनिया की तरफ दृष्टि नहीं दौड़नी चाहिए, जगत में हमारे को दिखाई नहीं देना चाहिए, ये दृष्टि हमारी बाहर में नहीं जानी चाहिए भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के दोष से रहित होने के लिए, निर्दोष होने के लिए विचिकित्सा। पहला हो गया शंका नहीं करेंगे। जनवाणी की बातें, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई आती है शास्त्रों में, अरे नहीं शंका नहीं करना। आगम कह रहा है ना, ये बातें वीतरागी संतों ने कही है ना, इन बातों में हमें शंका नहीं करना। क्या कई लोग ऐसा कहते हैं, सही कह रहे हैं आप, कि साहब हम उस जगह पर जाकर के नमोकार मंत्र बोलें दूसरे देवी देवताओं के पास में जाकर के, हमें तो आता ही वही है। कि नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित है, हमारा मस्तक नहीं झुकना चाहिए। तीसरा देखिए आप, विचिकित्सा क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, क्या रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, व्रतियों एवं त्यागियों में मलिन शरीर से घृणा करना। क्या कह दिया है भाई साहब? जो रत्नत्रय से पवित्र हैं, ऐसे हमारे त्यागी, व्रती, मुनिराज, साधर्मी, उनके मलिन शरीर से घृणा करना। अथवा कोई धर्मात्मा रोगादि से अशक्त हो जाए, धर्मात्मा थे बेचारे रोग से अशक्त हो गए, तो उनके वमन व मल मूत्रादि उठाने में घृणा करना, ये विचिकित्सा है। ऐसी विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव रंच मात्र भी घृणा नहीं करता है। ओह, साधर्मियों और धर्मात्माओं के मलादिक को भी मल मूत्र वमन, ओह वमन कर दिया भाई साहब, वोमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी, दस्त हो गए सब जगह पर आपके घर में, आप क्या करेंगे? बिल्कुल विचिकित्सा न करते हुए, घृणा न करते हुए, कोई बात नहीं, हम हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वोमिटिंग हो गई, एकदम सब निकल गया, क्या करेंगे आप? मुनितन मलिन न देख घिनावे, क्या मुनितन मलिन न देख घिनावे। लेकिन एक सावधानी जरूर, क्यों नहीं करते उनसे घृणा? घृणा तो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो घृणा करने योग्य है नहीं। पुद्गल को पुद्गल जानते हैं, देह तो सदा काल ही अपवित्र है, उसमें क्या दम है? विचार करते हैं इस तरह का। जुगुप्सा ग्लानि करना भी एक कषाय का भेद है। जुगुप्सा भी क्या है? कषाय का भेद है। अतः वस्तु स्वरूप का ज्ञाता सम्यक दृष्टि मलमूत्रादि से तो घृणा नहीं करे, परंतु पॉइंट नोट करने योग्य, मलमूत्र से तो घृणा नहीं करे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर मलमूत्रादि का स्पर्श कर उनसे उत्पन्न हुई अपवित्रता को मिटाने के लिए अपने पदानुसार स्नान आदि अवश्य करे, क्योंकि मुनियों को भी इसलिए कमंडल रखना पड़ता है। ओहो, क्या हो गया? छू लिया तो छू लिया, क्या छुआछूत की बातें करते हो? आजकल के युवा साथी लोग ऐसे छुआछूत की बहुत बातें करते हैं। हमारे घर में तो मेरी मम्मी सामने बैठी हैं, हॉस्पिटल जाकर के आज भी यदि आती हैं, कभी किसी से मिलने के लिए जाकर के आवें तो पूरे कपड़े बदलें और नहाएं। बोलो, आज भी। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। हम जाकर के आए हैं, किसी को छुएंगे नहीं। तो लोग जाते ही थे 40 साल पहले। मैंने पहले तो सब होता ही था इसी तरह का, मैं तो अभी भी बतला रहा हूँ, और आज भी गाँव में और सब जगह पर इसी तरह की शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। आपको मालूम है अभी कोरोना के समय में क्या चल रहा था? न्यूज़पेपर की खबरें बतला रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति बेड पर मर गया, क्या
और दूसरे व्यक्ति को, अपने कोरोना के पेशेंट को एडमिट करवाना है। ये बेड पर मर गया, डेड बॉडी इसकी उठा करके ले जा रहे हैं समेट करके। अब जो पलंग है उस पलंग की कोई सफाई नहीं, उस पलंग के ऊपर आपको अपने आदमी आप खुद ही करो सफाई तो ठीक है, नहीं तो अपने मरीज को वहाँ लिटा दो उसके ऊपर। ये हो रहा है भाई साहब, ये हालत थी। कौन करे, अस्पतालों में फुर्सत नहीं है, सब ऐसा ही है, भ्रष्ट हालत है पूरे सब जगह पर। तो ये कहना चाह रहे हैं, यद्यपि घृणा करने योग्य नहीं है, यद्यपि साधर्मियों के, ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके मलमूत्र आदि को साफ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे साफ कर करके आप ऐसे ही कहीं भी मंदिर में चले जाएं। हाथ धोना कहा है, जिन मंदिर में प्रवेश करें तो अपने हाथ धो करके, अपने पैर धो करके प्रवेश करें भाई साहब। क्या जिन मंदिर में जा रहे हैं, अब आप कहें साहब पवित्रता, अपवित्रता क्या होती है, हम तो सदा काल ही पवित्र हैं। क्या नहीं भैया, कुल्ला करके जाना, झूठे मुंह नहीं जाना। अरे कैसी बात करते हो पंडित जी, मुंह तो सदा काल ही झूठा होता है, फिर आप किस तरह की बात करते हो। अरे नहीं भाई, मुंह सदा काल झूठा होता है, ये धोखे में मत रहना, आपका कुल्ला करना जरूरी है। कभी कभी कोई ऐसी डेढ़ अक्कल लगा करके हमसे बात करते हैं कि पंडित जी छना हुआ पानी है नहीं और मुंह झूठा है, अब क्या करें। बिना छने पानी से कुल्ला कर ले कि बिना कुल्ला किए दर्शन करने के लिए चले जाएं। बोलो क्या कहना है, बिना छने पानी से कुल्ला कर ले या बिना कुल्ला किए हुए मंदिर चले जाएं। बोलो क्या करना है, क्या जवाब होगा धर्मचंद जी साहब। हमें फंसाना चाह रहे हो, हमें फंसाने की चेष्टा कर रहे हो। हम फंसने वाले लोगों में से नहीं है क्या। हम तो सीधा सा जवाब देंगे, दर्शन करना जरूरी नहीं है, लो बैठे रहो, मत जाओ मंदिर। किसने कही है तुम्हारे को। नहीं साहब में तो चमड़े की बेल्ट है, अब मैं खोलूँगी। अरे क्यों पहना तुमने चमड़ा, ये बताओ ना। नहीं साहब चमड़े की बेल्ट उतार दी मैंने, अब हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर मैं बेल्ट पहने पहने चले जाऊँ कि चमड़े के हाथ से चले जाऊँ। क्या क्या पागलों जैसी बातें करते हो। देखो जरा यहाँ ये कह रहे हैं, अपवित्रता यदि हो गई है तो उस अपवित्रता को मिटाना भी चाहिए क्या। और उसके लिए स्नान आदि योग्य जो कहे हैं, ये पदानुसार शब्द का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। पदानुसार का मतलब जैसे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, क्या छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वे अस्नान मूल गुण के धारी हैं, तो फिर नहाएंगे ही नहीं। लेकिन वे भी यदि शौच के लिए जाते हैं तो शुद्धि का उपकरण उनके लिए भी कमंडल रखा गया है, नहीं तो कमंडल की क्या जरूरत है मुनिराज को। अंदर की पवित्रता है, कमंडल की क्या जरूरत है। नहीं भाई साहब, कमंडल तो शौच का उपकरण है, ये तो चाहिए, होगा ही होगा। और वास्तव में मुनिराज इस तरह से स्नान आदि नहीं होता है, इसलिए मुनिराज जिन प्रतिमाओं वगैरह को भी स्पर्श नहीं करते। देखिए आगे 3 हो गए। चौथा मूढ़ दृष्टि नाम का एक दोष है। ये कहते हैं मूढ़ता, परंपरा का मोह और अज्ञानवश कुदेव व कुगुरुओं की सेवा पूजा करना, कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करना जिनसे धर्म पर से श्रद्धा हटकर सम्यक्त्व में शिथिलता पैदा हो, वह मूढ़ दृष्टि है। माने ये दोष है। इस तरह के काम, कैसे काम के लिए कह रहे हैं, मूढ़ता और परंपरा से मोह, ये तो बहुत खतरनाक काम है। परंपरा से मोह, आज धर्म के नाम पर जितना ये व्यक्ति परंपराओं से बंधा रहता है उतना शायद ही किसी चीज़ से बंधा रहता हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक प्रकरण दिया, व्यवहारावासी का पहला भेद बतलाते समय कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासी। वहाँ पर ये जीव परंपरा 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 इसका बात तो अरे नहीं साहब क्या करें साहब, हमारे तो परंपरा यही चल रही है साहब, हमारे तो कुल परंपरा इसी प्रकार की चल रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता आया है, हमारे यहाँ तो यही चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही करते हैं, हम तो यही करेंगे, हमारे यहाँ तो कुल देवता को माना जाता है, हमारे यहाँ तो देवी है, हमारे यहाँ तो ये है, हम तो मानेंगे साहब, हमारे यहाँ तो पितरों को पूजा जाता है, व्यंतरों को पूजा जाता है, इनके जो ताऊ जी के लड़के थे वो मर करके वो हो गए थे तो फिर उनके लिए ये की जाती है, वो की जाती है, रात जगाते हैं, ना मालूम क्या क्या दुनिया भर की परंपराएं लोग कहते हैं। मंदिरों में हमारे यहाँ तो इस तरह की परंपरा है, ये जगाने की परंपरा है, ये पंचामृत की परंपरा है, इसकी परंपरा है, फल फूल चढ़ाने की परंपरा है। अरे दुनिया भर की परंपराओं के नाम पर
पोषण होता चला जाता है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, यदि परंपरा ही निभानी है तो आपके पिताजी और दादाजी से परंपरा क्यों निभाते हो? पिताजी, दादाजी और दादाजी के पिताजी ने जो गलत परंपरा चला दी थी, उनके पिताजी और उनके पिताजी जो सही काम करते थे उसे क्यों नहीं फॉलो करते हो? गलत परंपरा नहीं, परंपरा यदि सच में निभानी है आपको, यदि सच में परंपरा के निर्वाह करता यदि आप हैं, तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को निभाइए। क्या आपको लग रहा है ना कि हम परंपरा निभाएंगे, हम परंपरा निभाएंगे? निभाइए आप परंपरा को। मैं आपसे कहता हूं, आज तक सही परंपरा चल रही थी, मान लीजिए सही परंपरा चल रही थी, और आज यदि मेरे माध्यम से कोई गलत परंपरा चला दी गई, क्या आज मेरे माध्यम से कोई गलत परंपरा चल गई, ठीक है ना? अब मुझे देखा मेरी आगे पीढ़ी वाले ने, और उसके आगामी पीढ़ी वालों ने भी मुझे भी देखा और अपने पिताजी को भी देखा, तो 3 पीढ़ियों से चल रही है ना बात। अब वो कहेगा भैया हमारे तो यही परंपरा है। अरे भाई, ये गलत परंपरा तो तेरे दादाजी ने चला दी थी, लेकिन तेरे दादाजी के जो पिताजी थे ना, उस परंपरा को अपना जो सच्ची परंपरा थी, मूल परंपरा भगवान महावीर स्वामी की, कुंद कुंद स्वामी की, उस परंपरा का निर्वाह क्यों नहीं करता है? को पता ही नहीं है क्या? अभी कहाँ की घटनाएं, 5-7 दिन पुरानी घटनाएं। अपने प्रवचन खत्म होने के बाद में एक साधर्मियों के साथ में एक स्वाध्याय चर्चा थी, कुछ आधा पौन घंटे के लिए, एक ग्रुप के साथ में। कुछ बाहर के लोग भी जुड़े हुए थे, एलए के लोग भी थे, इधर अहमदाबाद वगैरह के थे, तो कुणाल भाई वगैरह और ये सब थे आपके। तो उन्होंने मेरे से कई बात कि हम लोग पंडित जी, हमारे जो दादाजी है ना, वो दादाजी गुरुदेव के समय में कन्वर्ट हो गए थे। पहले श्वेतांबर थे, फिर वे कन्वर्ट हो गए थे, वे दिगंबर हो गए। हम लोग मूल में तो श्वेतांबर हैं क्या, लेकिन दादाजी ने फिर वो दिगंबर धर्म अपना लिया था। मूल में तो हम वही हैं, और फिर हम श्वेतांबर हैं। मैंने उन लोगों को समझाई बात, उनको कही, और जो बात मैंने उनको कही, ये बात मैंने 1995 में और 1997 में 2 10 लक्षण पर्व अहमदाबाद में किए। वहाँ भी मैंने, कुछ लोगों ने जब जब मेरे से ऐसी बात कही तो मैंने उनसे कही, क्या सुनो भाई, आपको गलतफहमी हो गई है क्या? आप ये कह रहे हैं हम पहले श्वेतांबर थे, बाद में दिगंबर बन गए हम। अरे गलतफहमी है आपको। नहीं, हमारे दादाजी वगैरह सब मूल में तो श्वेतांबर ही थे, बाद में हम कन्वर्ट हो गए, बाद में हम दिगंबर हो गए। क्या बात कर रहे हो आप मूल में दिगंबर थे, बीच में कुछ पीढ़ियों में श्वेतांबर हो गए, और बाद में वापस दिगंबर हो गए। और एक बात बतलाऊं, आपका जन्म तो दिगंबर ही हुआ था क्या? दुनिया में कौन ऐसा है जिसका जन्म दिगंबर नहीं होता क्या? प्रकृति से दिगंबर हैं हम तो। दिगंबरत्व किसी दर्शन का नाम नहीं है, दिगंबरत्व किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, दिगंबरत्व किसी बाड़े का नाम नहीं है। दिगंबर तो वस्तु का स्वरूप है, मूल स्वरूप है। दिगंबरत्व किसका नाम है? सृष्टि के दिगंबरत्व की घोषणा करे उसका नाम दिगंबरत्व है। पहले कोई 20-1 साल पहले मैं प्रवचनों के अंदर ये पॉइंट खूब उठाता था, अरे दिगंबर दर्शन किसका नाम है? पंडित जी आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो क्या? कि साहब हम दिगंबर हैं। कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिगंबर? वाह 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 वाह, क्या बात कर रहे हो, हमें तो आप श्वेतांबर दिखाई दे रहे हो। श्वेत अंबर, सफ़ेद कपड़े जिसने पहने हो वो श्वेतांबर है। आप तो हमें साफ साफ श्वेतांबर नजर आ रहे हो, और आप कहते हो हम दिगंबर हैं। अरे भाई, किसने कह दिया कि हमने इन कपड़ों को ओढ़ रखा है, पहन रखा है? कपड़ों ने तन को छुआ नहीं है, कपड़े शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बात बड़ी अजब गजब की है, थोड़ा सा समझ में आए तो आपको मजा आवे। ये बात क्या है? ये दर्शन कैसा दर्शन है? ये दर्शन कहता है एक परमाणु के ऊपर दूसरे परमाणु का आवरण नहीं है, एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को ओढ़ नहीं रखा है। कण कण स्वाधीन है, परमाणु परमाणु स्वाधीन है। 3 लोक के अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सब स्वतंत्र और स्वाधीन है, किसी के ऊपर किसी का आवरण नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रकृति दिगंबरत्व की घोषणा करती है। जो इस दिगंबरत्व की घोषणा करे उसका नाम दिगंबर दर्शन। ख्याल में आ रही है बात? कौन किसको स्पर्श करे, कौन किसको ओढ़े, कौन किसको पहने? भाई साहब, किसने किसको पहन रखा है? हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि हमने कपड़ों को पहन रखा है। अरे कपड़े के परमाणु स्वतंत्र हैं और शरीर के परमाणु स्वतंत्र हैं क्या?
किसके ऊपर बैठे हैं आप कि साहब हम तो ये गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, कि गद्दी किसके ऊपर है कि गद्दी चौकी के ऊपर है, कि चौकी किसके ऊपर है कि वो ज़मीन के ऊपर है, कि ज़मीन किसके ऊपर है कि वो नीचे पिलर्स के ऊपर है, कि वो किसके ऊपर है कि नीचे नींव डली हुई है। अरे कौन किसके ऊपर है भैया, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं होता है क्या। कण कण स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रता की घोषणा करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये मूल सिद्धांत कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं और अमृतचंद्राचार्य की टीकाओं में मिलेगा। जगत में ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है, इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। हमने उठाया इसको, ये उठ गया, हमने नीचे किया, ये नीचे हो गया, हमने ऐसा चलाया तो चल गया। तो लग रहा है ना कि मैं करता हूँ। मैंने किसी व्यक्ति की पिटाई की तो आपको लग रहा है ना कि कर दी है, फिर आप कह रहे हो कि साहब कोई करता धरता नहीं है, ऐसा कैसे होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ऐसा कैसे होगा। अरे भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। इन निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। तो बात समझ में आ रही है। पूरी प्रकृति स्वतंत्र है। आपको क्या लगता है किसने किसको ओढ़ रखा है। बादलों ने ढक रखा है। अरे बादलों ने सूर्य को ओढ़ दिया, ढक दिया। क्या सारी धरती बादलों से पूरी ढक गई है। अच्छा, अरे हरियाली से देखो आप, पूरे खेत हरियाली से ढक गए हैं। अरे आप देखो पानी के ऊपर ये काई छा गई है, पूरी की पूरी काई, शैवाल जम गई है इसके ऊपर, पानी के ऊपर। अरे भाई ये दर्शन कैसा दर्शन है, ये संप्रदाय कैसा संप्रदाय है। ये बातें कैसी अद्भुत बातें हैं, कुछ समझ में आ रही है क्या। बात क्या कही जा रही है। जिस दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं ये कुछ अलौकिक दर्शन है। यहाँ जो बातें बताई जाती है ये कुछ अलौकिक बातें हैं भाई साहब। सुनने पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और इनको समझे बिना पार पड़ने वाली नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, सारे दुनिया भर में घूम लो, चक्कर लगा लो सारी दुनिया भर के। खूब घूमाए हम भी सब देशों में, दुनिया भर में खूब देशों के अंदर घूम आए, जगह जगह जा करके, और सब जगह पर एक ही दुख है। पंडित जी क्या करें, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्या करें पंडित जी, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। भैया शांति बाहर में नहीं है ना, अंदर में देखना पड़ेगा। कौन से देश में, कौन सी कंट्री में, कौन सी जगह पर, कहीं नहीं। जब देखा निज आत्मा, अंदर में आना पड़ेगा, अपने दिगंबरत्व स्वरूप को देखना पड़ेगा। अरे मेरा दिगंबर स्वरूप तो ऐसा है, अपने दिगंबर स्वरूप की बात कहता हूँ। मैंने ये तन के ऊपर कपड़े तो पहन ही नहीं रखे हैं। अरे तन का आवरण भी जहाँ नहीं है। क्या आत्मा ने शरीर को पहन रखा है या नहीं, ये बतलाइए। क्या आत्मा के ऊपर द्रव्य कर्म का आवरण है या नहीं है। अरे चेतन के ऊपर अचेतन का आवरण क्या मायना रखता है। किसके ऊपर किसका आवरण है, निरावरण है। सृष्टि के निरावरणपन की चर्चा इस दर्शन में की गई है, इसलिए इस दर्शन को दिगंबर दर्शन कह करके पुकारा जाता है। हर चीज़ दिगंबर, हर वस्तु निरावरण, ऑटोमेटिक पैकिंग, ऑटोमेटिक है सारी व्यवस्थाएं। हमें बतलाइए कौन कैसे पैदा हो रहा है। दुनिया में जो भी पैदा होता है, हर व्यक्ति, मनुष्य गति का जीव तो विशेष रूप से बात करें अपन तो दिगंबर ही जन्म लेते हैं, इसलिए जन्म से सब यही हैं। अब सोचो आप जरा, परंपरा बदलने की बात कर रहे हो ना आप, परंपरा बदलने की, तो ये कह रहे परंपरा छूटती नहीं हमसे, हमारी परंपरा नहीं छूटती। अज्ञानवश कुदेव कुगुरुओं की सेवा पूजा करना, ओहो अज्ञानवश करता रहता है। कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करता है जिनसे धर्म पर से श्रद्धा हटकर सम्यक्त्व से में शिथिलता पैदा हो जाए, सम्यक दर्शन में शिथिलता पैदा हो जाए। वो मूढ़ दृष्टि है, मूढ़ दृष्टि है। क्या 5 नंबर बिंदु, अनुपगूहन, अनुपगूहन अशक्तता। अनुपगूहन ये क्या है। उपगूहन माने होता है ढकना, और अनुपगूहन का मतलब होता है उगाड़ना। अरे भाई अशक्तता, अज्ञान व प्रमाद के वश 3 हेतु दे दिए। शारीरिक अशक्तता है, अज्ञान अवस्था है, प्रमाद दिखाई देता है जीवन में। इसके वश किसी रत्नत्रय के धारक से, किसी ज्ञानी से, किसी धर्मात्मा से, अथवा अन्य सहधर्मी से उसके पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो, पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो। अरे भाई साहब मुनिराजों से भी हो जाते हैं अनेक बार, समाज में भी ऐसी कई घटनाएं आती है। मत उजागर कीजिए उन घटनाओं को, मत बतलाइए,
ऐसी घटनाओं को व्हाट्सएप की और फेसबुक की विषय वस्तु कभी नहीं बनाएंगे हम। दृढ़ता रखिए अंदर में, उपगुहन अंग का पालन कीजिए। हम कभी उजागर नहीं करेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे, हम ढकेंगे। इससे धर्म बदनाम होता है, हमारी निंदा हो रही है, दुनिया के सामने निंदा हो रही है। न्यूज़पेपर में यदि दिगंबर मुनिराजों की निंदा छपती है तो वो उनकी निंदा नहीं है, वो हमारी निंदा है। न्यूज़पेपर में यदि ज्ञानियों के बारे में किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें छपती है तो वो उंगली उठ रही है प्रदीप जी भाई साहब अपने ऊपर, क्या हमारे ऊपर उंगली उठ रही है। जैन शासन के ऊपर विराधना का प्रसंग आ रहा है, हम संभलें, हम संभालें, जैनत्व का गौरव बना रहे, अन्य समाज के सामने बना रहे, दूसरे लोगों के सामने बना रहे, समाज में दूसरे धर्म संप्रदाय वाले लोगों के सामने कि नहीं नहीं जैनी है, जैनियों का आचरण, जैनियों का विवेक, जैनियों का धर्म, जैनियों की शिक्षा, जैनियों का सोचने विचार करने का तरीका, सब कुछ अद्भुत होता है। जैन समाज इतना गौरवशाली होना चाहिए। इतना गौरव था जैन समाज का किसी ज़माने में कि कोर्ट में गवाही के लिए प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी। आप जैन साहब हैं, नहीं नहीं आपको प्रतिज्ञा की ज़रूरत नहीं है, आप तो सच ही बोलते हैं, आपको कहाँ प्रतिज्ञा की ज़रूरत है। एक ज़माना था इस तरह का, जैनों का इस तरह का गौरव हुआ करता था। जैन का मतलब अपने आप में इतनी गौरवशाली दशा कि जैन सुनते ही मजिस्ट्रेट ये कहता था कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा इनको दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैन साहब हैं। क्या जैनियों का इतना रुतबा और इतना गौरव हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कि उनके शासनकाल में भी जैन साहब को शाम को समय हो रहा है भोजन के लिए, इन्हें जल्दी नहीं, इनको जाने दो, इनको देर हो रही है, ये रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्या ये 24 करेंगे, इनका समय हो गया है, इन्हें जाने दीजिए। इतना गौरव होता था जैनियों का। भैया सावधानी रखें, है ना, अपने जैन शासन को बचाएं, जैन शासन की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसे संभालें, उसे बदनाम नहीं होने देवें। ये कह रहे हैं यहाँ पर अनुपगुहन में सहधर्मी उसके पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो, किसी के कोई दोष लग गया, किसी के माध्यम से किसी तरह का यदि कोई दोष लग गया हो तो उसे सर्वसाधारण में प्रकट करके, सर्वसाधारण के बीच में प्रकट कर दिया आपने। धर्म व समाज की हंसी कराना, क्या कर रहे हो आप? धर्म की हंसी करा रहे हो, समाज में हंसी बन रही है, हंसी के पात्र बन रहे हो। तथा निंदा द्वारा धर्मात्मा को निर्लज्ज व उच्छृंखल बना देना, यह अनुपगुहन है, दोष है। ये बचिए इस दोष से, ये ऐसा महान दोष है। निंदा कर रहे हो आप धर्म और धर्मात्माओं की, निर्लज्ज होकर के उच्छृंखल बन गए हो आप। नहीं भैया, यह अनुपगुहन है। फिर 6 नंबर पर अस्थितीकरण, स्थितीकरण होना चाहिए, अस्थितीकरण नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों की हंसी मजाक व निंदा करना धर्मात्माओं की होता है भाई साहब। शादी विवाह के प्रसंगों पर चारों तरफ के समाज के लोग आकर के बैठते हैं, समाज, गैर समाज, रिश्तेदार, जानकार, सब लोग आकर के बैठते हैं, और कुछ लोग 5-7 लोग धर्मात्मा स्वाध्याय करने वाले, उनकी सब लोग मिलकर के, कोई एक आध व्यक्ति कोई फंस गया उनके चंगुल में, तो चारों तरफ से मिलकर के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अरे यार ये देखो बहुत धर्मा, अरे यार ये आप भी किससे बात कर रहे हो यार, आप भी यार, ये तो यार ये आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल नीरस होगी साहब, आपकी ज़िंदगी में तो कोई रस नहीं होगा। फिर आप तो ऐसे ऐसे हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, ग्रुप बना करके युवा साथी लोग। भैया ये कह रहे हैं यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हो आप धर्मात्माओं की, निंदा कर रहे हो आप उनकी, उनको धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करना और उनकी धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता कराना। आपने क्या किया उनकी हंसी उड़ा करके? आपने उन्हें धार्मिक कार्यों में शिथिल कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं? आप हंसी बढ़ाएं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? स्थितीकरण के प्रकरण में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अस्थितीकरण कभी नहीं करना, अस्थितीकरण कभी नहीं होना चाहिए। आप यदि धर्म और धर्मात्माओं की अनुमोदना कर सको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्या बहुत अच्छी बात है आप यदि अनुमोदना कर सको। लेकिन यदि आप अनुमोदना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीराधना तो कभी न करो। क्या वीराधना कभी नहीं करेंगे हम, मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे हम, ज्ञानियों की मजाक नहीं उड़ाएंगे, धर्मात्माओं की मजाक नहीं उड़ाएंगे, अच्छा और उत्कृष्ट आचरण करने वालों की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हमारे गुरुओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम धर्मात्माओं की, हमारे विद्वानों की बेइज्जती, निंदा, अपमान, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम धार्मिकों को जैसे तैसे धर्म से चिढ़ा देना अस्थितीकरण क्या है? बेचारा धर्म मार्ग में चलता था, उसे विचलित कर दिया,
ऐसा भड़का दिया उसे, अरे यार क्या बात कर रहा है, तू रात को नहीं खाएगा ना तो तेरे को बहुत बीमारियां हो जाएगी। आप यदि रात को पानी नहीं पियोगे ना भाई साहब तो आपके गले में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यदि रात को पानी नहीं पियोगे तो पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। अब कोई बेचारा डर गया, वो सामने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि और क्या, जैसे तैसे धर्म से चिढ़ा देना, धर्म साधन में शिथिल कर देना, ये अस्थितिकरण है। सावधान रहो भाई साहब। क्या आगे चलिए, अवात्सल्य। भैया विचलित नहीं करेंगे, समझ रहे ना, मतलब बोलो ऐसे ऐसे बताते हैं, ज्ञाता भाई सही कह रहे हो आप, खून गाढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, गला सूख जाएगा पानी पीने के लिए। मुझे ऐसा कहते हैं डॉक्टर, कई बार कई डॉक्टरों ने कह दिया मेरे को कि पंडित जी आप लगातार बोलते हो ना, ये ठीक नहीं है, आप एक काम किया करो, एक पानी का गिलास भर के रखा करो और हर 5-7 मिनट में एक पानी की घूंट पीते रहा करो। मैंने कहा आपको पता है आप क्या कह रहे हो, आपको कुछ होश है? नहीं आप कंटिन्यूअसली बोलते हो, आप कंटिन्यूअसली बोलते हो, ये ठीक नहीं है, ये लगातार सब। आपने देखा ये बड़े बड़े स्पीकर सब मंच पर जब बोलते हैं तो पानी की बोतल रखते हैं, साथ में गिलास रखते हैं। मैंने कहा भाई ये हमारा जिन धर्म है क्या, ये जनवाणी है, ये जनवाणी माँ है, ये जनवाणी माँ की विराधना थोड़ी ना हो सकती है इस तरह से। आप समझते नहीं हो इसलिए नादानी भरी इस तरह की बातें करते हो। नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। पानी पीने से होता है कि नहीं पीने से होता है ये आपको पता नहीं है, हमें पता है। असाता के उदय से होता है, जनवाणी की विराधना करने से होता है, हमें पता है। आपको यदि पता नहीं हो तो 4 दिन हमारे व्याख्यान में आकर के बैठो तो आपको पता लगे किस कारण से क्या होता है। क्या हमें पता ही नहीं है कुछ भी, किससे क्या होता है, सब असाता से होता है। असाता कर्म का उदय निमित्त बनता है उसमें, और आपने क्या किया, जिनवाणी की विराधना करके असाता कर्म से निपटारा नहीं किया, असाता और अधिक बांधी है। जो व्यक्ति असाता और अधिक बांधेगा और फिर वो सोचे कि उससे मेरा ठीक हो जाएगा, क्या क्या ठीक हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आंख फूट गई, किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई। किसी की आंख क्यों फूटी, क्योंकि पहले कभी किसी की फोड़ी होगी। समझ रहे, उदाहरण देकर के बात कर रहा हूं मैं। तो किसी की किडनी खराब हो गई, तो क्यों खराब हो गई कि पहले कभी किसी की खराब की होगी, तो अपनी भी ऐसी खराब हो गई, अपन क्या करें। अब किसी की खराब करने की वजह से अपनी खराब हुई थी क्या, अब इसको ठीक करने के लिए फिर किसी दूसरे की खराब करता है। पॉइंट समझ रहे हैं क्या मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले कभी किसी दूसरे की आंख फोड़ दी थी हमने, इसकी वजह से तो हमारी आंख फूट गई क्या। पहले किसी की हमने किडनी खराब कर दी थी, उदाहरण मात्र है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ। किसी व्यक्ति की किडनी हमने खराब कर दी, मारा हमने, पूर्व जन्म में मारा होगा बचपन में किसी की, उसकी किडनी फोड़ फाड़ दी हमने, कुछ कर दिया। अब ऐसा कर्म बंधा, उस कर्म के बंधने के कारण, विवेक सिंह जी, उस कर्म के बंधने के कारण हमारी किडनी खराब हो गई, बराबर। अब हमें क्या करना चाहिए, बोलो भरत भाई साहब, क्या करें। कि अब जो खराब हो गई है ना, अब ये किसी की खराब करने से तो खराब हुई थी, अब क्या करें कि नहीं यार कोई डोनेटर मिल जाए, कोई देने वाला मिल जाए, किसी की निकलवा ले हुए, हम 5 लाख देने को तैयार हैं, हम 15 लाख देने को तैयार हैं, हम 25 लाख दे देंगे। 25 लाख दे दोगे आप, हाई के लिए दे दोगे कि उसकी किडनी निकल जाए। अच्छा, उसकी किडनी निकल जाए और आपके लग जाए, तो आप क्या काम कर रहे हो, जिस वजह से खराब हुई थी वही काम दोबारा कर रहे हो ना। नहीं समझ में आती है, मगज में नहीं आती है बात। भाई साहब ये कर्म सिद्धांत बड़ा अद्भुत है, बड़ा गजब का है। ये ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता है, गहराई से विचार करने, चिंतन करने से बातें समझ में आती हैं। सोचना, विचार करना एक बार। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। देखो अवात्सल्य क्या चीज है, धर्म स्थान तथा धर्मात्माओं में द्वेष करना। धर्म स्थान में द्वेष करो, धर्मात्माओं में द्वेष रखना, ये वात्सल्य ही नहीं, धर्मात्माओं के प्रति प्रीति ही नहीं है।
क्या करें? उनके दोषों को खोजते रहना, क्या उनके दोषों को खोज रहा है, दोषों को तलाश रहा है, उनकी निंदा करना और उनके दुख में सहायक न होना, यह अवात्सल्य। अरे वात्सल्य रखो भैया, दोषों को खोजते मत रहो आप। धर्मात्माओं के, ज्ञानियों के, साधर्मियों के दोषों को यदि आप देखेंगे तो आप धर्म को जीवन में नहीं अपना पाएंगे। ये धर्म तो जीवन में उतारने की चीज़ है भाई साहब। साधर्मियों के जीवन को देख करके, अरे साधर्मी का जीवन ऐसा होता है जिसके जीवन को देख करके आपको धर्म याद आता है, आपको तत्वज्ञान याद आता है। साधर्मियों को देख करके आपको अंदर में अनंत गुण दिखने लगते हैं, अपना चैतन्य आत्म तत्व दिखाई देने लगता है। यह आत्मा दिखेगा आपको साधर्मियों को देखने से। उनकी निंदा करना और दुख में सहायता नहीं करना, ये सब अवात्सल्य है। मैं सारे जितने प्रकरण, जितने पॉइंट दिए हैं, जितने पैराग्राफ यहाँ लिखे हैं, सबको उल्टा करके बता रहा हूँ, क्योंकि अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम 2 लाइनों में इन्होंने उल्टा करने की शिक्षा दे दी है। आपको लगेगा कि ये तो कह रहे हैं कि दुख में सहायता नहीं होना, सहायक नहीं होना। अरे लेकिन ये दोष है ना, ये तो दोष गिना रहे हैं, ये तो दोषों की चर्चा कर रहे हैं, इनमें सहायक नहीं होना। चलिए अंतिम पॉइंट, अप्रभावना क्या चीज़ है? कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता है। अब देखना अप्रभावना क्या होती है। आपके माध्यम से प्रभावना हो सकती हो तो आप प्रभावना कीजिए, और यदि आपके माध्यम से प्रभावना नहीं हो सकती हो तो अप्रभावना तो मत कीजिए। यह अप्रभावना क्या होती है भाई साहब? अप्रभावना क्या होती है? अप्रभावना किसे कहते हैं? कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता है, या करना चाहता है धर्म प्रभावना, या कहीं पर धर्म कार्य होता हो तो उसको नहीं होने देना, ये अप्रभावना है। कोई करना चाह रहा था, उसको नहीं करने देना, ये अप्रभावना है। कोई व्यक्ति उपवास करना चाहता था और तुमने कहा कि नहीं 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 खाएगा, उपवास करने की जरूरत है, अरे नहीं नहीं आपसे होगा नहीं, तो आपने क्या किया? ये अप्रभावना का काम किया। कोई व्यक्ति विधान रचाना चाहता था और आपने क्या किया? नहीं 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 नहीं, नहीं अरे मत कराओ यार, काहे के विधान, इतना पैसा खर्च हो जाता है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है। यह अप्रभावना का काम है। अच्छा कार्य हो रहा हो, शिक्षण शिविर लग रहे हों, विधान हो रहे हों, आयोजन हो रहे हों, ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा हो, बांटे जा रहे हों, दिए जा रहे हों, धर्म और धर्मात्माओं के द्वारा किसी तरह की योजनाएं बनाई जा रही हो, अरे भाई सब करो, सब करो। कि साहब हम शिविर लगाना चाहते हैं, कि लगाओ ना, क्यों नहीं लगाना है, खूब लगाओ, जितना बन पड़े आप लगाइए। कि नहीं नहीं साहब हमारे पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, अरे सब हो जाएगी, तुम तो करो। ये ऐसी अनुमोदना करो कि नहीं आप दे सकते हो, आप भले ही नहीं दे पाएँ, बेटा मैं तो नहीं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे अभी इस समय स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कार्य की अनुमोदना करता हूँ, तुम जरूर करो काम। कि साहब इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या? अरे तुम चिंता मत करो, सब खूब है, दुनिया बहुत भरी पड़ी है। तो ये कह रहे हैं धर्म कार्य होता हो तो उसको नहीं होने देना, ये अप्रभावना है। जैसे विद्यालय, औषधालय, सुनो कैसे कैसे कार्य विद्यालयों के लिए करो, औषधालयों के लिए करो, साहित्य समिति, ग्रंथमाला, मंदिर निर्माण आदि लोकोपयोगी कार्यों में सहायता नहीं देना अप्रभावना है, और इन सब में सहयोग करना ये प्रभावना है। कितनी बातें कह दी, अब कितने तरह के कार्य हो गए। हमारे योगेश जी टोडर का लगे रहते हैं बराबर, औषधालय में सहयोग, शिक्षा में सहयोग, समाज में सहयोग, अभी सम्मान हुआ इनका। वैसे खूब काम करते हैं समाज के लिए, खूब करते रहो, दुनिया भर में ऐसे होते रहते हैं, और लोकोपयोगी कार्यों में बराबर लगे रहें। कह रहे हैं औषधालयों के लिए सेवा दो ना आप, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कई औषधालय चलते हैं, आपके यहाँ कोटा में चलता है, आपके यहाँ औषधालय चलता है। जैन समाज के औषधालय बहुत जगह पर चलते हैं, जगह जगह पर चल रहे हैं समाज में। आप सेवाएं दीजिए, वहाँ पैसा मत लीजिए, आप फ्री सेवाएं दीजिए, आप ग्रंथों को पहुंचाने में सहयोग कर दीजिए, कोई बात नहीं। हम पैसे से कर सकते हैं तो पैसे से करें, पैसे से नहीं कर सकते हैं तो श्रम दान करें, सहयोग करें, हमारे माध्यम से जो हो सकता हो वो करें भाई साहब, ठीक है ना। साहित्य समिति, ग्रंथमाला, मंदिर निर्माण, जितने लोकोपयोगी कार्य हैं, कभी किसी होते हुए कार्य में अड़चन नहीं डालना। वितंडवाद खड़ा करना ये भी अप्रभावना है, स्वयं रोक देना भी अप्रभावना है, अन्य से रुकवा देना ये भी अप्रभावना है।
हम अप्रभावना नहीं करते, हम अप्रभावना नहीं करेंगे। तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों से धर्म प्रभावना होती हो उनको नहीं होने देना, या जिससे धर्म को लांछन लगे ऐसा कर बैठना, ये सब अप्रभावना है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये 8 दोष हैं जो सम्यक दृष्टि अपने जीवन में नहीं लगाता है। ये 8 दोष हैं, इनसे व्यवहार सम्यक्त्वी को बचना चाहिए। ये सम्यक्त्व को मलिन करने वाले हैं। इनसे बचने पर ही सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 अंग पलते हैं। इनसे बचना चाहिए। बचो इन सब दोषों से। 8 दोषों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हमने आपके बीच में की है। जितना संभव हो सके क्या उतना करना चाहिए। प्रश्न बहुत सुंदर सामने दिखाई दे रहा है कि ये सब करते हैं, इनका फल क्या है। इन सब को करने से आपकी भाव भूमि तैयार होती है। इतना करने मात्र से यदि आप संतुष्ट हो गए, क्या इतना करने मात्र में यदि आप संतुष्ट हो गए क्या, तो समझ लीजिए आप गड़बड़ा गई स्थिति। संतुष्ट हो गए ना आप, तो मारे गए आप। तो ये सारी चीज़ें तो चित्त की विशुद्धता और भाव भूमि निर्मल करके उसमें सम्यक दर्शन रूपी बीज बोने के लिए है। क्या माने ये जो भाव भूमि तैयार कर रहे हैं, ये भाव भूमि तो परिणामों की पवित्रता के लिए। इस पवित्र भाव भूमि में जब तत्व ज्ञान रूपी चिंतन का संचार होता है, फिर 7 तत्वों का निर्दोष रीति से जब श्रद्धान करेगा, तो फिर सम्यक दर्शन रूपी बीज डलकर फिर बाद में चारित्र आदि वृक्ष उत्पन्न होते हुए फिर निर्वाण की प्राप्ति करेगा। इसलिए इन निशंकित आदि 8 अंगों का पालन करते हुए इनमें अटकना नहीं, इनमें धर्म नहीं मानना, इनमें धर्म मान करके संतुष्ट होना नहीं। ऐसा मत समझ लेना हमने इतना सब कुछ कर लिया तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए हो, इस गलत फहमी में मत रहना। तो ये 8 प्रकार के दोष सम्यक दृष्टि के नहीं होते, इनकी चर्चा हमने की है। कल हम चर्चा करेंगे 8 मद की चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा है। कल वो मद की चर्चा करेंगे, फिर अनायतन मूर्ताओं की चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।